हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज आपके साथ एक और नया वीडियो लेकर के आई हूँ। यह है मेथी की मठरी बनाने की रेसिपी। भाई जैसा कि होली आने वाली है और कोई ना कोई आइटम हम घर में ऐसा बनाते हैं जो हम आने वाले मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो मेथी की मठरी ना एक ऐसा आइटम है जिसे आप अपने घर में बना सकते हैं, और जो भी इसको खाएगा ना वो आपके हाथों की तारीफ़ ज़रूर करेगा। और इसे बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इस समय मेथी आ भी रही है। आप इस मेथी को लेकर के आइए और इसकी मठरी बनाइए, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। तो आपको कैसे बनानी है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मेथी की मठरी किस तरह से बनाई जाती है, तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो भाई मैंने तो ये मेथी की क्रिस्पी और क्रंची मठरी बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो मैं तो इसको बना के स्टोर करके रख ली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन, ताकि आप भी इसको बनाएं। तो मैं मार्केट गई थी, मैं वहाँ से मेथी लेकर के आई और मेथी को धोने के बाद मैंने इस तरह से इसको बिल्कुल फाइन चॉप करना शुरू किया। इसको धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और उसके बाद इसको अच्छे से आपको बिल्कुल फाइन चॉप करना है। क्योंकि हम मेथी की मठरी बना रहे हैं तो इसकी फाइन चॉपिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान दीजिएगा, जो मोटी डंठल होती है ना उसको बिल्कुल अलग कर दीजिएगा, और आपको सिर्फ पत्ती पत्ती ही लेनी है। तो इस तरह से फटाफट से हमने मेथी को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। अब इस मेथी को चॉप करने के बाद हमें इसको सौते करना है। तो यहाँ पर मेथी तो मैंने चॉप करके रख ली है। अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल करके उसको गर्म करने रख दिया था, और ये जो मेथी मैंने चॉप करके रखी थी ना उसको सौते करने रख दिया था। तो फिलहाल मेथी की क्वांटिटी अभी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, बट ये सौते होते होते ना बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल एक कटोरी के बराबर ये मेथी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसको सौते करने से क्या होगा कि इसके अंदर का कच्चापन दूर हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से भून लिया है। बस कुछ देर बाद ये भुनते भुनते कुछ इस टेक्सचर की हो जाएगी, तब आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। एक परात में हम 2 कप के बराबर मैदा लेंगे। इसके साथ साथ आधा कप मैं यहाँ पे सूजी ऐड करूँगी। सूजी ऐड करने से क्या होगा, मठरी थोड़ी क्रिस्पी बनेंगी, यानी उनमें एक थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हम हल्दी ऐड करेंगे, साथ ही साथ थोड़ी सी लाल मिर्च, अजवाइन, थोड़े से हम यहाँ पे सफ़ेद तिल, उसके साथ साथ नमक ऐड कर देंगे, और लास्ट में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। बस इतना ही हम यहाँ पे मैदा के डो में डालेंगे, और साथ साथ लास्ट में जो आपने मेथी अच्छे से सौते करके रखी थी उसको मिक्स कर देना है। बस इसे डालने के बाद अब इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिएगा, ताकि इसमें आपने जो भी मसाले डाले हैं, अजवाइन डाली है, नमक डाला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मोयन ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मोयन ऐड किया है। अप्रॉक्स में यहाँ पे जो मोयन ऐड कर रही हूँ उसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच रखूँगी। तो इस तरह से मोयन डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते-करते आप देखेंगे कि हाथ में इस तरह से बनने लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपने मोयन की जो क्वांटिटी ली है वो बिल्कुल परफेक्ट ली है। तो जब मैदा इस तरह से हाथ में आकर के इस तरह से बंधने लगती है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने जो मोयन डाला है वो बिल्कुल प्रॉपर है। बस अब पानी डाल करके इसको गूँथ लेंगे। इसका डो हम मीडियम कंसिस्टेंसी का रखेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो बस धीरे-धीरे करते-करते मैंने परात में जितनी भी मैदा थी उसको बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिया है, और इसको अच्छे से हम गूँथ लेंगे, और बिल्कुल ही अच्छे से नीट डो इसका प्रिपेयर कर लेंगे। लास्ट में ये कुछ इस तरह से बन कर के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए डो हमने बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है। परात में जितनी भी मैदा थी वो बिल्कुल ही अच्छे से डो में चिपक गई है, और बिल्कुल लग नहीं रहा है कि इस परात में मैंने आटा गूँथा था। तो ये देखिए डो बन कर के रेडी हो गया है मैदा का। अब हम इसे 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे, और इसकी बड़ी-बड़ी लोई बना के रख लेंगे। इससे क्या होगा, मेरे लिए ईज़ी हो जाता है कि मैं जो पार्ट्स उसके डिवाइड करके रख रही हूँ, वो बराबर से मैं इसकी मठरी बना लूँगी। बस इस तरह से हम 4 लोई बना करके इसको कपड़े से ढक कर के रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और देसी घी की स्लरी बना लेते हैं। इसे बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मटरी बनाएँगे तो उसमें बीच में जो लेयर्स आप उसको ओपन और क्लोज़ करेंगे उसके बीच में ही आपको लगाना होगा। इसी से मटरी की लेयर्स ओपन होती है और उसमें क्रंच आता है। तो यहाँ पे मैंने एक लोई ले ली है और उसको बिल्कुल अच्छे से बड़ी चपाती के फॉर्म में रोल किया है। तो इस तरह से आपको रोल करना है, और जो आपने स्लरी बना के रखी थी कॉर्नफ्लोर और देसी घी की, उसको इसके ऊपर हाथ से या फिर स्पून से या फिर ब्रश से आपको स्प्रेड कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सूखी मैदा ऐड कर दीजिएगा, और इस तरह से ऐड करने के बाद साइड साइड से इस तरह से परतों को फोल्ड कर देना है, और इसके साइड में भी एजेस पे भी हम लगा के इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
फिर से हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे और थोड़ा सा जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो अगेन हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और देसी घी की जो स्लरी हमने बना के रखी है उसको स्प्रेड करके लगा देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे सूखी मैदा अगेन इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और सेम प्रोसेस से इसको फोल्ड कर देंगे। बस इस प्रोसेस के बाद आपको इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और इस तरह से स्ट्रेच करके बस बीच में आपको थोड़ा सा अगेन यहाँ पे स्लरी लगा के इस तरह से इसको कट करना शुरू कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा हमने 2 बार इसको फोल्ड करा था और तीसरी बार हम इसको फोल्ड करके सीधे कट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आप चाहें पीसेस पतले से पतले कट करना चाहें मठरी के वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस ये मठरी मैंने शेप में कट कर ली है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल मैंने ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था और इसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखा है, क्योंकि अगर आप तेज़ गैस पे इसको तलेंगे तो मछली बहुत जल्दी ब्लैक हो जाएंगी और वो अंदर से पकेंगी नहीं। तो बस इस तरह से धीरे धीरे इसको चला दीजिए और गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखनी है। और जब आपको लगे कि मछली के ऊपर एक हल्की कोटिंग आ गई है तो आप थोड़ी सी मीडियम से इसको हाई कर सकते हैं, वो भी जब आपको लास्ट में लगे कि मछली बिल्कुल पक गई है। तो इस तरह से करते करते देखिए मठरी का कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है और ये बनने के बाद बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप बना के देखिएगा। तो देखिए ये मठरी बनकर रेडी हो गई है। तो बीच में जो आपने कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगाई थी उससे क्या होता है कि जो मठरी के बीच में जो लेयर्स हैं वो ओपन होना शुरू हो जाती हैं और ये काफ़ी क्रंची बनकर के रेडी होती, चूँकि इसमें हमने यहाँ पे थोड़ी सी सूजी भी डाली थी। तो देखिए ये मठरी बनकर के रेडी हो गई। तो फर्स्ट बैच मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो सेम प्रोसेस के साथ आप भी इसको मठरी को बना सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर के रेडी होती है और मेथी का जो टेस्ट होता है ना इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मठरी बनकर रेडी हो गई है। तो फर्स्ट बैच हमने प्रिपेयर कर लिया था। अब चलिए एक बार फिर से हम दिखाते हैं कि मठरी को किस तरह से रोल करना है। तो सबसे पहले एक बड़ी सी चपाती बनाइए। अगेन उसके ऊपर आपको यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी थी वो लगानी है, थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और साथ ही साथ इसको फोल्ड कर देना है। अगेन ये स्क्वायर शेप में आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। फिर सेम प्रोसेस के साथ इस पर थोड़ी सी स्लरी लगा रही है, यानी कि जो लिक्विड आपने बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का वो लगाना है और थोड़ी सी मैदा छिड़क देनी है और अगेन इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद लास्ट प्रोसेस में आपको यहाँ पे इसको फोल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बीच में स्लरी लगाएंगे और इसको बीच से फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह से स्ट्रेच करके थोड़ी सी आपको स्लरी लगानी है और थोड़ी सी मैदा स्प्रिंकल कर देनी है और फोल्ड कर देना है। बस अब यहाँ पे आप इसके पीसेस कट कर लेंगे। जितने पतले पीसेस रहेंगे आपकी जो ये मठरी है ना बहुत टेस्टी बनेगी। तो कोशिश करिएगा पीसेस आप पतले से पतले इसमें कट करिएगा। बस इसको कट करने के बाद अब इसको फ्राई कर लीजिए और आपकी परफेक्ट मठरी बन करके रेडी हो जाएगी मेथी की। तो देखिए कॉर्नफ्लोर और जो घी की स्लरी हम बीच में लगाते हैं उससे यही होता है कि जो ये कोटिंग होती है ना, लेयर्स होती है ना, धीरे धीरे करके ओपन होना शुरू हो जाती हैं और मठरी में क्रंच आ जाता है, वो अंदर तक पक भी जाती हैं। तो इसी तरह से आप भी बना के इसको देखिएगा। इस तरह से मठरी बनाने से आपकी मठरी का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड बैच भी डाल दिया है। तो फटाफट इसको फ्राई करते हैं और आपको दिखाती जाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छे से इसमें लेयर्स ओपन हो रही हैं। तो इसी तरह से मैंने सेकेंड बैच प्रिपेयर करके रख लिया। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट में मैं मठरी बनाऊंगी उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगी। तो चलिए इससे पहले कि हम थर्ड पार्ट बनाएं जल्दी से इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए ये मठरी बन करके रेडी हो गई हैं। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी रोटी बनाएंगे, उसके ऊपर सेम स्लरी लगा के मैदा छिड़क देंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे और अब हम यहाँ पे इसके गोल गोल पीसेस कट कर लेंगे। तो इस तरह की मठरी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बनाई थी ये दोनों शेप की मठरी, बहुत टेस्टी लग रही थी और इसे भी फ्राई कर लिया था। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मठरी का शेप कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मठरी बनाने का वीडियो पसंद आया होगा, ये रेसिपी अच्छी लगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो भाई मैंने तो ये मठरी बना कर रेडी करके रख ली है। तो होली आने में ज़्यादा दिन नहीं है, आप भी जाइए इसको बनाइए ताकि होली पे जो मेहमान आए आप उनको ये सर्व कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय।